हेलो, आप सभी का एक बार फिर से संतोष मैथ्स में स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? डिस्काउंट देखा था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? डिस्काउंट देखा था। तो इस जो डिस्काउंट देखा था, डिस्काउंट का हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, ध्यान देना। हम लोगों ने कंसेप्ट देखा था। कंसेप्ट मतलब एक कि डिस्काउंट क्या होता है और क्या नहीं होता है, और इस पे हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल्स भी किए थे। एग्जाम्पल्स भी किए हुए थे। तो आशा करता हूँ कि वो चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, और वो हम लोग का पहला वीडियो था। ये हमारा डिस्काउंट का दूसरा वीडियो है। डिस्काउंट का दूसरा वीडियो है। इसमें हम लोग करेंगे क्या, ध्यान देना। इसमें हम लोग क्वेश्चंस करेंगे प्रैक्टिस के लिए। और आगे बढ़ने से पहले एक चीज़, थोड़ा सा मैं आपको कंसेप्ट थोड़ा सा दे दूं कि वो कंसेप्ट है क्या, समझना। आप भी जानते हो, आप लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ा होगा कि आप सीपी पे प्रॉफिट या लॉस कमाने के बाद आप पहुंचते हैं सेलिंग प्राइस पर। सेलिंग प्राइस पर ये चीज़ें क्या कि कॉस्ट प्राइस पे, क्रय मूल्य पे लाभ और हानि कमाने के बाद हम लोग पहुंचे थे सेलिंग प्राइस पर। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, जो आप प्रॉफिट और लॉस में पढ़ चुके हो पहले भी, और इसको तो बचपन से देखते आ रहे हो। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये देखा था कि हमारे पास मार्क्ड प्राइस उसमें से अगर डिस्काउंट माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है? सेलिंग प्राइस एसपी की बात हो रही है। अब एक चीज़ समझना ज़रा, जो सेलिंग प्राइस पे आप कैसे भी पहुंचो, मैं थोड़ा मार्कर चेंज कर लूँ ताकि चीज़ें समझने में आसानी हो। किधर गया मार्कर? हाँ, अब ध्यान देना। सेलिंग प्राइस पे आप कैसे पहुंच सकते हो? एक पहला अप्रोच की अंकित मूल्य के थ्रू, एमपी के थ्रू। कब? जब आप कुछ ना कुछ डिस्काउंट दोगे, छूट दोगे। और एक दूसरा कैसे पहुंच सकते हो? कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य के थ्रू, क्रय मूल्य के द्वारा। कब? जब आप वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट या लॉस कमाओगे तब। अब ध्यान देना, ये जो सिचुएशन है, हम ये बात कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक आर्टिकल की बात कर रहे हैं। क्लियर है? एक आर्टिकल की बात कर रहे हैं। तो भाई एक आर्टिकल के लिए चाहे मेरा प्रॉफिट या लॉस कमाए या डिस्काउंट दे, एसपी तो बराबर होगा। क्लियर है? फिर से एक बार, एक ही आर्टिकल के लिए चाहे आप इस तरीके से पहुंचो या फिर इस तरीके से पहुंचो, मतलब डिस्काउंट देकर पहुंचो या लाभ या हानि कमाकर पहुंचो, वो एसपी हमेशा इक्वल होगा। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, और यही कंसेप्ट है। क्लियर हुआ? यही कंसेप्ट है। तो आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 इसीलिए क्योंकि पिछले में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया था। क्वेश्चन पढ़िए ज़रा, बोल क्या रहा है। 350 रुपीज़ के एक इनवॉइस पर दी जाने वाली 30% और 20% की बट्टा श्रेणी मूल्य 1 क्या होगा? फिर से एक बार, 350 रुपये के इनवॉइस पर दी जाने वाली 30% और 20% की बट्टा श्रेणी के मूल्य एकल बट्टा क्या होगा? मतलब हमें इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना है। हमें क्या निकालना है? इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना है। और इक्विवेलेंट डिस्काउंट हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा हुआ था, बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में जाकर देखा था चीज़ों को। तो चलिए, क्या क्या है हमारे पास यहाँ पे? 30% है और 20% है। तो x + y - xy/100 लगा दें। चलो, 30 + 20 - 23 × 20/100। ये चीज़ क्लियर है? ये जीरो ये कट गया। ये दोनों कितना दिया? 50, और यहाँ से 6। तो 50 में से 6 चला गया तो कितना बचेगा? अरे 44% ये मेरा दिया हुआ है। अब ध्यान देना, सेकेंड अप्रोच देख ले क्या फिर से एक बार, ताकि आपका रिवाइज हो जाए इसी बहाने। सेकेंड अप्रोच देख लेते हैं हम लोग। आर्टिकल का एमपी अंकित मूल्य 100 माना। अब बोल क्या रहा है कि पहले कितना देना है? पहले देना है डिस्काउंट 30% का। 30% का डिस्काउंट दोगे तो भाई 100 का 30% कितना होता है?
30 वो माइनस करना है, डिस्काउंट देना है मतलब कम करना है, तो 70। अब इस 70 पे कितने का डिस्काउंट देना है? 20% का। तो भाई 70 का 20% कितना होगा? 14 होगा। 70 से 14 घटाओगे तो कितना बताओ भाई? 56। अब ध्यान दो, चीज़ें थी पहले 100 की, अब उसे बेच रहा है कितना में? 56 में। तो कितना कम हुआ? 44%। ये मेरा आंसर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन बोल क्या रहा है? कबीर ने एक वस्तु उसके अंकित मूल्य के 25% बट्टे पर खरीदी। उसे 600 रुपये में बेचने से 660 रुपये में बेचने से 10% लाभ होता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? चलिए, अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि मैं डिस्काउंट देकर पहुंचूं या प्रॉफिट या लॉस कमा कर पहुँचूँ एसपी पे। थोड़ा इसको डिटेल में मैं लेकर चलूँगा ताकि यहाँ पे समझने में आसानी हो। 25% किसकी बात हो रही है? डिस्काउंट की बात हो रही है। तो 25% का मान तोड़ दें 1/4। ऊपर वाला मान क्या होता है? रिज़ल्ट। तो ऊपर वाला मान भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? डिस्काउंट की बात हो रही है। डिस्काउंट किसके रिस्पेक्ट में मिलता है? एमपी के रिस्पेक्ट में। अब ध्यान देना, एमपी माइनस डिस्काउंट क्या होता है मेरा? एसपी। तो 4 - 1 3। ध्यान देना, ये इतना डिटेल में मैं इसलिए जा रहा हूँ ताकि ये हमारा अभी पहला क्वेश्चन है, ताकि सबको समझ में आ जाए, कोई दिक्कत ना हो। क्लियर है? ये थी डिस्काउंट की बात। यहाँ पे एसपी मेरा कितना आ गया? 3 यूनिट आ गया। अब ध्यान देना, अब बोल क्या रहे? 660 रुपये में बेचने पर 10% लाभ कमा रहे हैं। चलो उसको यहाँ पे घेर दिया। 10% मार्कर चेंज कर लेता हूँ ताकि अलग अलग दिखे। 10% क्या कमाया? लाभ कमाया ना। तो 10% को तोड़ दें तो 1/10। अब ध्यान दो, ये लाभ कमाया है। लाभ को क्या बोला हम लोगों ने? प्रॉफिट। ये कई बार डिस्कस कर चुके हैं हम लोग कि प्रॉफिट या लॉस कुछ भी होता है वो सीपी के रिस्पेक्ट में होता है। तो यहाँ से एसपी कितना आया? एसपी आ जाएगा 11। ये 11 क्लियर होगा। मैं समझ रहा हूँ कि आप समझ गए होंगे कि 11 कैसे आया, जो क्योंकि एसपी क्या हो जाता है? सीपी प्लस प्रॉफिट। क्लियर? चलो यहाँ पे सीपी लिखा, एसपी लिखा और ये एमपी लिखा। एमपी मार्केट प्राइस अंकित मूल्य, एसपी सेलिंग प्राइस और ये कॉस्ट प्राइस। थोड़ा स्लो चल रहे हैं ताकि समझने में आसानी हो। एमपी कितना है? ध्यान देना है, एमपी मेरे पास यहाँ पे 4 यूनिट है, तो 4। एसपी कितना आया है उस एमपी के लिए? उस एमपी के लिए मेरे पास एसपी आया है ये 3। अब सीपी की बात करते हैं। सीपी किधर मार्केट किधर गया? सीपी वाला कितना है? सीपी मेरा है 10। तो इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं 10। इस 10 के लिए मेरे पास एसपी कितना आया है? 11। क्लियर है? अब ध्यान देना, मार्केट चेंज कर लेता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। ये वाला चीज़ तो मेरा बैलेंस होना चाहिए ना। ये तो एसपी वाला चीज़ है, सेलिंग प्राइस, लेकिन एसपी क्या बोल रहा है कि एक बार 3 है और एक बार 11 है। तो रेशियो बैलेंस करना आपको आता है, तो यहाँ पे 11 से गुना कर देंगे और यहाँ पे 3 से गुना कर देंगे, बैलेंस हो जाएगा। तो भाई 11 से यहाँ गुना किया हो तो 11 से तो यहाँ भी गुना करोगे। ये कितना? 44। ये 33, ये भी 33। अब 3 से यहाँ गुना हुआ तो 3 से यहाँ भी तो गुना होगा, तो ये 30। अब मेरे पास सीपी एसपी का रेशियो सब कुछ मिल चुका है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि उसे 660 रुपये में बेचा। अब 660 रुपये में बेचा, यहाँ पे मेरे पास एसपी कितना है? 33 यूनिट। तो चलो, तो ये 33 उसके बराबर होगा, 660 के बराबर होगा। तो ये 33 यूनिट का मान, 33 यूनिट का मान कितना? 660 रुपया। एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 660/33। सॉल्व करोगे तो 20। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? अंकित मूल्य कितना है भाई? यहाँ पे 44 आया मेरे पास, तो 44 का मान निकाल दें। 44 यूनिट
44 गुने 20 तो 880 होगा ना, हाँ 8 कोई ऑप्शन है कि नहीं है, नहीं, लेकिन एक 5वां ऑप्शन दिया हुआ है, क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो चीज़ क्लियर है, चलो बहुत अच्छी बात, आगे चलते हैं। क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, एक साड़ी पर 35% तथा 10% के 2 क्रमिक बट्टे हैं। यदि किसी आदमी ने उसके लिए 1170 रुपये दिए हो तो बट्टे से पूर्व साड़ी का मूल्य क्या था। मतलब ये कि जो एक आदमी ने उसके लिए इतना रुपया दिया, मतलब वो आदमी इतना में ख़रीदा होगा, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, मुझे एमपी निकालना है। एमपी निकालना, पहले ध्यान दो यहाँ पे भाई कि 35% और 10% इसका इक्विवेलेंट निकाल लें। चलो निकाल लेते हैं। 100 लिया एमपी, 35% कम करना है तो भाई 100 में से 35 घटा दो, कितना आएगा, 65। अब फिर आगे क्या बोल रहा है कि 10% का डिस्काउंट चाहिए, तो भाई 65 का 10% कितना होगा, 6.5। अब यहाँ पे घटा दें क्या, 65.0 में से 6.5 माइनस करेंगे 5, ये हो जाएगा 4, तो ये 8, ये 8, 58.5। अब ध्यान देना, 100 ये मेरा क्या हुआ, एमपी हुआ, ये मेरा क्या हुआ, एसपी हुआ। वो इतने में ख़रीदता है तो 58.5 यूनिट का मान कितना दिया हुआ है, 1170 रुपया। एक यूनिट का मान कितना होगा, 1170, 585, और ये जो दशमलव था उसकी जगह पे हमने 10 रख दिया। काटे, चलो काट देते हैं। यहाँ पे कैलकुलेशन ज़रा संभल के करना। 2, 5 से काटा हम लोग, 5 से काटे 1 मरतबे, फिर 8 आया उधर ऊपर से, तो 1, तो 3, 7, और ये 10 मरतबे, तो 1 यूनिट का मान कितना आया, 20। अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, बट्टे से पूर्व साड़ी का मूल्य क्या था, तो बट्टे से पूर्व भाई क्या था, 100 यूनिट, कितना हो जाएगा, 100 × 20, अरे सॉरी ये क्या लिख दिया, 2000 रुपया। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 1। आगे चले, चलिए। अब ध्यान देना, 15% बट्टे के पश्चात किसी कमीज़ का मूल्य 102 रुपया है, तो बट्टे से पहले कमीज़ का मूल्य। अब ध्यान दो, उतना डिटेल में नहीं जाना है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। बट्टा, डिस्काउंट, परसेंटेज में इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं डिक्रीमेंट, कमी। प्रॉफिट एंड लॉस में इस चीज़ को बोलते हैं लॉस। बस 15% छोड़ना है, तो भाई 15% छोड़ने के बाद कितना बच जाएगा, 85%। तो 85% का मान किसके बराबर, 102 के बराबर। तो 1% का मान 102/85। बोल क्या रहा है कि बट्टे से पहले कमीज़ का मूल्य, बट्टे से पहले कमीज़ का मूल्य अपने आप में कितना था, 100%। 102, 85, 100, 5 से काटे, 17 × 5 = 85, और ये 5 से काटा 20 मरतबे। 102, 17 के पहाड़ा में 102 कितने मरतबे आता है भाई, बताओ ज़रा, बताओ। तो भाई टेबल तो याद होना चाहिए, कितने मरतबे, 6 मरतबे। 20 × 6, 120 रुपया। 120 कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3। 12% और 5% के क्रमिक बट्टों के बाद 209 रुपया में बेची गई। भाई ये होमवर्क है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं बहुत, अभी कुछ देर पहले बहुत किए होमवर्क, और इसका आंसर आप सभी लोग मुझे दोगे
कमेंट बॉक्स में। क्लियर है? किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 14% का बट्टा देकर 387 रुपये में बेच दिया जाता है। अरे भाई 100 में से 14 घटा दो, 86। 86% का मान कितना? 387। 1% का मान 387/86 अंकित मूल्य पूछ रहा है भाई। अब भाई गुना भाग तो आपको करना पड़ेगा, गुना भाग नहीं करेंगे तो आप समझ ही सकते हैं, फिर फंसोगे। जो भी आए वो आपका आंसर है। आगे चलते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% तथा 10% क्रमिक बट्टे देता है। यदि उसे किसी वस्तु को बेचने पर 108 रुपये मिले तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा? यार सिंपल सा क्वेश्चन है। 20% और 10%। अब ध्यान देना, इन दोनों का काम हम लोग पहले भी कई बार कर चुके हैं। इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आता है? 28% इक्विवेलेंट डिस्काउंट। इक्विवेलेंट डिस्काउंट 28% आता है, ये हम लोग कई बार देख चुके हैं। 28% का डिस्काउंट देता है तो भाई 100 में से 28 घटाओगे तो कितना होगा बताओ जल्दी से? 72%। 72% किसके बराबर है? 108 के बराबर। तो 100% कितना होगा? 108 72 गुना 100। अब ये भाई सिंप्लीफिकेशन तो करना पड़ेगा। आगे चलते हैं। अब एक घड़ी विक्रेता अंकित मूल्य पर 5% बट्टा देता है। यदि वह 7% बट्टा दे तो पहले से 15 रुपये कम लाभ होता है। अब ध्यान देना, समझना है। ये 5% बट्टा दे रहा है और यहाँ पे 7% बट्टा दे रहा है और लाभ में कितना कम हो जा रहा है? 15%। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना? 2%। तो 2% ही उस कम लाभ के बराबर होगा। तो 2% किसके बराबर? 15%, सॉरी 15 रुपये के बराबर। तो 100% मतलब अंकित मूल्य 15/2 गुना 100। 15 क्या होता है? 75, 750 रुपया। इनमें से कोई नहीं। आगे चलते हैं। क्या बोल रहा है कि 2 लगातार छूट देने के बाद एक कमीज जिसका अंकित मूल्य 150 रुपया था, अंकित मूल्य चलो लिखते हुए चलते ताकि समझने में आसानी हो। 150 रुपया 105 रुपये में मिलती है। SP 105 रुपये में मिलती है। यदि दूसरी छूट 12.5% की है तो पहली छूट निकालिए। ध्यान देना, मतलब डिस्काउंट यहाँ पे 2 छूट दिया गया है। पहली छूट के बारे में क्या बोल रहा है कि 12.5%। फर्स्ट डिस्काउंट 12.5%। सेकेंड डिस्काउंट कितने का है भाई? वो x रहा होगा, बात की बात है, निकालना है। अब ध्यान देना, यहाँ से SP बराबर क्या होता है समझते हैं ज़रा। MP माइनस डिस्काउंट। SP कितना दिया हुआ है? 105 और ये 150 माइनस D। तो यहाँ से D निकाल लें। 150 माइनस 105, चलिए कितना आएगा ये भाई? 45। ये तो सिर्फ D निकला है अभी। डिस्काउंट परसेंट निकाल लें। डिस्काउंट परसेंट, अब ध्यान देना, डिस्काउंट परसेंट हमेशा जो निकलता है वो निकलता है MP के रिस्पेक्ट में। MP कितना मेरे पास? 150 गुना 100। चलिए बहुत अच्छी बात। ये 0 से 0, 5 से काटे 2 और ये 3 और ये 15, कितना होगा ये? 30%। मतलब इक्विवेलेंट डिस्काउंट 30% का होना चाहिए। इक्विवेलेंट डिस्काउंट 30% का होना चाहिए। अब ये कैसे निकलेगा समझना अच्छे से ज़रा। इक्विवेलेंट डिस्काउंट 30%। अब x + y माइनस XY/100, ये तो जानते हैं। और ये इक्विवेलेंट डिस्काउंट किसके बराबर? 30% के बराबर होना चाहिए। जहाँ पे x का मान दिया हुआ है
एक मान दिया हुआ, एक मान निकालना है। 12.5 प्लस एक्स माइनस 12.5 इंटू एक्स 100 बराबर 30। ये 0 ले लिया, मार्कर चेंज करें। अब इसको काटे क्या, 25 से काट दो, कितने मरतबे कटेगा ये, 5 मरतबे, और ये 40 मरतबे, और ये 8 मरतबे। क्लियर है। अब ध्यान देना, 12.5 को गुना करना है 8 से। 12.5 को 8 से गुना करोगे, 12.5 का 2 टाइम्स कितना होता है, 25। तो 25 को 4 बार गुना कर दो तो 100 प्लस 8x माइनस x बराबर, ये जाके उधर मल्टीप्लाई होगा, 8 3 24 240। मैं ज़रा ये मिटा दे रहा हूँ ताकि समझने में आसानी हो। चलिए, यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, मार्कर बदल लिया जाता कि समझने में आसानी हो। यहाँ पर मेरे पास आ गया 100 माइनस 8 में से 1 गया, कितना आ जाएगा, 7 प्लस 7x बराबर 240। इसको उधर भेज दें तो 7x बराबर 140, 240 में से 100 गया, x का बराबर 140/7, और ये 20%। तो मेरे पास x का मान कितना आ गया, 20%। अब ध्यान देना एक चीज़ और, दूसरा अप्रोच में डिस्कस करूँ, दूसरा अप्रोच में डिस्कस कर रहा हूँ, इसको मिटा देता हूँ ज़रा। दूसरा अप्रोच ज़रा सीखे ताकि वो अच्छा है, कंसेप्चुअल है, ताकि 2-3 अप्रोच पता रहेगा तो एग्ज़ाम में कब कौन सा लग जाए पता नहीं। क्लियर है। चलिए, अच्छा, मेरे पास इक्विवेलेंट डिस्काउंट तो निकाल लिए ना हम लोग, इक्विवेलेंट डिस्काउंट तो निकाल लिए, कितना था, 30%। 30% किसके बराबर, 3/10। तो ये वाला भाई डिस्काउंट और ये वाला MP। क्लियर है, बहुत अच्छी बात। अब ध्यान देना एक चीज़ और, मेरे पास एक डिस्काउंट दिया हुआ है 12.5%। 12 को लिखिए 12.1/2% और इसका मान 1/8। क्लियर। तो 8 में 1 कम किया तो 7। अब यहाँ पे कुछ चाहिए, ध्यान देना, XY ले लिया, ये 8x कितना होना चाहिए, 7y। ये वाला मेरा क्या होता था, MP, और ये वाला SP। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता था, लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी चला जाएगा, आप उसमें फंस जाओगे। बस मैंने एक अप्रोच बता दिया, आप ऐसे भी काम कर सकते हो। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। किसी घड़ी का अंकित मूल्य 1000 रुपया है, एक फुटकर विक्रेता उसे 2 क्रमिक बट्टों पर 810 रुपये में लेता है, खरीदता है। तो भाई डिस्काउंट है 810, सॉरी ये SP है, खरीदता है ना, SP 810 और MP कितना, 1000 रुपया। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो मेरा डिस्काउंट हो जाएगा क्या, 810, तो ये 190। डिस्काउंट परसेंट निकाल लें, 190, 1000, 100, ये कट गया। डिस्काउंट मेरा आ गया 19%। और ये जो डिस्काउंट आया है भाई, ये नॉर्मल डिस्काउंट नहीं है, ये डिस्काउंट है इक्विवेलेंट डिस्काउंट। क्लियर है। जिसमें से बोल क्या रहा है कि जिनमें से एक डिस्काउंट है 10%, तो दूसरा निकालना है हमें। तो भाई लगा दें, दूसरा लगा दें फॉर्मूला, x + y माइनस XY/100, और ये किसके बराबर, 19% के बराबर। एक डिस्काउंट दिया हुआ है 10x माइनस 10x/100, 19।
ये कट गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, 100 प्लस 10x माइनस x बराबर 190, चलो बराबर 190। तो 10 में से 1 गया 9x, 190 में से 10 गया, सॉरी 100 गया, तो 90, x का मान 10%, x का मान 10%। क्लियर है? अब बाकी के 4-5 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप सारे के सारे इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में दोगे। इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में आप दोगे। 17 सेम क्वेश्चन है, बच्चों वाले क्वेश्चन है सारे, इसका भी आंसर आप मुझे दोगे कमेंट बॉक्स में। सिंपल क्वेश्चन पढ़ के देखो जरा भाई, बच्चों वाला क्वेश्चन दिया है। एक कमीज का अंकित मूल्य 135 और विक्रय मूल्य ये, तो 72% निकालना है। तो ये सब तो बच्चों वाले क्वेश्चन है, वो आप पलक झपकते कर लोगे। ये भी क्वेश्चन देख लो, ये भी क्वेश्चन देख लो, सभी के सभी आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए। और एक चीज़ और है, रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आप इस चैनल पे नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अरे स्पेलिंग गलत हो जा रहा है, सब्सक्राइब करना मत भूलना और लाइक शेयर करना ज़रूर है प्लीज़, क्योंकि यही वो चीज़ है जो हम लोग को मोटिवेट करते रहती है। तो चलो भाई, तब तक पढ़ते रहो, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।